गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। तो आज फ्रेंड्स अक्षय तृतीया है और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके किसी भी कार्य में अक्षय वृद्धि करें, ऐसी ही मेरी कामना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों की पूजा बस स्टार्ट ही होने वाली है और इसमें क्या होता है कि सिर्फ मटके ही भरे जाते हैं और बहुत ज़्यादा वैसी पूजा नहीं होती है हमारे यहाँ। लेकिन देखिए, ये 5 मटके मम्मी ने भरे हैं, मतलब एक बड़ा सा है और बाकी फिर ये छोटी छोटी डबुलियाँ टाइप की हैं और लोटे भी हैं। तो इनमें सभी में पीले कलर का धागा मैंने लपेट दिया है। इसमें जो छिवले के पत्ते होते हैं, जिससे पुराने ज़माने में पत्तल बनती थी, वही पत्ते और आम के पत्ते, कच्चे आम, इन सब का ज़्यादा महत्व होता है। तो देखिए यहाँ पर सभी में मैंने ऐसा ही किया है, ढक दिए हैं, टीक पूछ दिए हैं, कलश जला लिया है, हवन कर दिया है, आरती कथा वगैरह सब कुछ हो गया था हमारे यहाँ। और कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनता है, तो मीठे गुलगुले और भजिया वगैरह बने हुए थे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, कुछ मैं क्लिप्स ले रही थी राजवी की चाचा और पापा के साथ में उसके। तो देखिए इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन की ही ये बात है, तो हम लोग अब शाम को लगा रहे थे महावर। और राजवी को इतना अच्छा लगता है महावर लगाना कि वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर दिन महावर लगा सकती है अगर उसका छूट गया है तो। बहुत मन से लगवाती है, बहुत अच्छा लगता है उसको, जितना कलर कर दो उतना ही अच्छा है। और देखिए यहाँ पर डांस भी चालू हो गया है दादी का और बिट्टू का, और महावर भी साथ में लगवाया है उसने। अब फ्रेंड्स मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया ना कि राजवी रोज़ ही महावर लगवा सकती है, तो ये दूसरे दिन उसका महावर कुछ हल्का पड़ गया था, तो बस उसने फिर से ही वही कप रखा हुआ था महावर का। तो मैंने कहा कि तुम फिर से लगा दो प्राची, तो देखिए उसने फिर से ही लगा दिया है। तो बस फ्रेंड्स, राजवी का महावर तो फिर से लग गया और मैं चलती हूँ अंदर। तो मुझे कुछ बनाना है आज, क्योंकि राजवी मेरी कुछ भी नहीं खाती है, लेकिन अब क्या करूँ, मुझे लगता रहता है कि मैं क्या खिला दूँ इसको, कैसे कि इसको कुछ भी पसंद आ जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ देखिए गुड़ निकाल लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं। तो गुड़ तो मैं नहीं डालूँगी गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में गुड़ गर्म भी करता है, तो मैं शक्कर ही डालूँगी पीस करके हल्की सी। और यहाँ पर देखिए अलसी भी मैंने ले ली है। ये फ्रेंड्स पिछले साल की मेरे पास अलसी रखी हुई थी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी, बिनी छनी थी पहले से ही, क्योंकि रेडीमेड है तो बिन छन कर ही आई थी, तो बस मैंने ऐसे ही यूज़ की। और देखिए यहाँ पर बस मैंने आटा ले लिया है, तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट मिक्स करके इनका पाउडर बना करके लड्डू बना दूँगी घी डाल के, तो जो कि टेस्ट में भी अच्छे होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और फ़ायदा भी करते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे ड्राई फ्रूट मैंने निकाल करके साफ़ कर लिए हैं, जो भी देख लेना पड़ता है, क्योंकि रखे रहते हैं तो फिर इनमें कई बार पाई वगैरह छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो मैंने सब कुछ अच्छे से देख करके साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर घी डाल करके आटा मेरा अच्छा से भुन गया है, तो बस मैंने घी डाल करके सब कुछ भूनना चालू कर दिया है। और उसी में मैंने अलसी को भी चटका लिया था, तो मैंने निकाल करके साइड में रख दी है अलसी ठंडी होने के लिए। अब इसके बाद मैं सब कुछ पीस लूँगी फ्रेंड्स। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो जैसे काजू बादाम और गरी, ये सब मैंने एक साथ ही डाल करके भून लिया है। और इसके बाद वॉलनट और किशमिश भूनना है मुझे, और थोड़े से मखाने भी। तो बस ये सब भी मैंने भून लिया है, अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है उसमें। अब देखिए अलसी किस तरह से पिस गई है, बहुत अच्छे से पिस गई है। तो बस मैंने आटे में डाल दिया है और एक डोंगे में हमें ये सब कुछ मिक्स कर लेना है धीरे धीरे से। और देखिए ये चीनी का बूरा भी मैंने बना लिया है, चीनी पीस ली थी, तो बस वही मैं डाल दूँगी। और देखिए सब कुछ मैंने ड्राई फ्रूट भी पीस करके डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अब घी भी गरम कर लिया था और घी मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि घी की वजह से ही थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी और अच्छी तरह से लड्डू बंध जाएंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको बस बांधना स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने बांधना भी चालू कर दिया है। और फ्रेंड्स इनको बांधना बहुत आसान है, हल्के हाथों से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पुश करते जाना है, दबाते जाना है, तो ये आराम से ही बंध जाते हैं। तो देखिए ये मेरे बन कर के लड्डू तैयार हो गए थे। और मैंने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो साफ़ सफाई भी लगे हाथ
कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिब्बा डिब्बी भी बाहर निकाल दिए थे। ये वाली जो पहली लाइन है मतलब पहला रैक है, तो बस वो खाली कर दिया है और प्राची को दे दिया था। तो प्राची बैठ बैठ के साफ़ भी कर रही थी, मैंने भी साथ में करवाया था और उसके बाद सब जमा लिया। बिल्कुल हम लोगों को आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगा था उसमें। और फ्रेंड्स यहाँ पर चीनी थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं बेसन के भी लड्डू बना देती हूँ। तो इनको अच्छी तरह से बेसन मैंने ले लिया था और भून लिया है। देखिए कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल ब्राउन सा हो गया है और भुन गया था, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आटा भी लगा लिया है, मतलब मैदा और आटा मिक्स करके मैं सलोनी भी बना दूँगी, क्योंकि राजवी का जैसा मन होगा वैसा वो खाती रहेगी। और घर की चीज़ें फ्रेंड्स नुकसान नहीं करती हैं, बाहर से अपन ला के खिलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल तो होता ही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राजवी झूल भी रही है आराम से और मैं अपना काम भी करती जा रही हूँ अंदर साइड। अभी उसको झूले में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत मज़े से झूलती है झूला। देखिए फ्रेंड्स मेरी सलोनी बन गई थी, बेसन के लड्डू भी बन गए थे। तो मैंने पैक करके बस इसमें सब रख दिया और काम कर रही थी, तो फिर मैं इतना वीडियो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं ही कर रही थी और मैं ही शूट करती तो कैसे हो पा रहा था। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अब शाम की सब्जी की तैयारी चल रही है। तो मैं आज कटहल बनाने वाली हूँ और कटहल काफ़ी सारा आ गया था इनकी फील्ड से। तो ऐसा था कि हम लोग कुछ अचार भी बना लिया है हम लोगों ने, और कुछ यूज़ हो गई खाने में ही, क्योंकि नया रहता है तो खाने में अच्छा लगता है, फिर वही वही खाते खाते तो मन वैसे ही भर जाता है। तो कटहल को भून लिया है अच्छी तरह से और मसाला बस तैयार करना है। तो मसाले में वही धनिया, जीरा, गरम मसाला और प्याज, लहसुन वगैरह, मिर्ची, हल्दी, धनिया, यही सब डाल करके मैंने पीस लिया है और थोड़े से टमाटर भी मैंने पीस लिए थे। अब फ्रेंड्स आज मैं कुकर में बनाने वाली हूँ सब्जी। तो देखिए कैसे बनाती हूँ। वैसे अच्छी बनी थी सब्जी, मैंने पूरा वीडियो तो नहीं लिया है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आप कढ़ाई में बनाएं या कुकर में, दोनों में ही अच्छी बनती है। और नई है तो वैसे ही टेस्टी लगती है कटहल अभी तो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर राजवी की तो शैतानियाँ चलती ही रहेंगी। शाम को भी इसका बिल्कुल रात हो गई है, छत पे झूला चालू है। फ्रेंड्स हम लोगों ने दाल भिगो दी थी मैंने सुबह ही, तो मम्मी बस दाल को धो रही हैं। उड़द की दाल है और चने की दाल है थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग जो कुम्हड़ा होता है ना, मतलब भूरा कुम्हड़ा होता है, कद्दू नहीं, कुम्हड़ा ही बोलते हैं उसको, तो उसकी बड़ियाँ लगाने वाले हैं। और उसकी बड़ी फ्रेंड्स बहुत अच्छी होती हैं, बहुत टेस्टी भी लगती हैं। तो देखिए यहाँ पर मम्मी ने कस लिया है इसको अच्छी तरह से, और मैं बीज वगैरह निकाल देती हूँ छोटे छोटे से, क्योंकि बीज की मम्मी कह रही हैं कि बिजौरी बनाएंगी। मैंने तो ये सब नहीं, बिजौरी नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो यहाँ पर मसाला भून के ले आई हूँ मैं, धनिया, जीरा और पूरा ही गरम मसाला, डोड़ा, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता, सब कुछ डाला हुआ है उसमें। और बस देखिए मम्मी इसका रस भी निकाल निकाल करके रखती जा रही हैं। और बस जो बचेगा कसा हुआ उसी में हम लोग उड़द की दाल, चने की दाल मिक्स कर लेंगे और सारा मसाला भी उसी में डाल लेंगे। उसके बाद फिर बड़ी लगाई जाएंगी। और फ्रेंड्स राजवी की देखिए कितनी मस्ती चालू है, उठ गई है बिल्कुल सुबह सुबह ही। तो हम लोग ये बड़ियाँ सुबह सुबह ही लगा रहे हैं, ताकि पूरे दिन की आराम से बड़ियों को धूप मिल जाएगी तो आराम से सूख जाएंगी। और फ्रेंड्स मैं ये देखिए हल्दी, सिंदूर ये सब ले जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बड़ी लगाने के पहले बहुएँ बिठाई जाती हैं। तो मम्मी की ओवरऑल 5 हैं, मतलब 3 हम लोग हैं, मतलब एक अभी नहीं आई है, मेरे देवर की भी शादी नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में आएगी। और 2 मेरी ताऊ जी की बहुएँ हैं। तो क्या है कि ताई जी मेरी है नहीं, तो मम्मी को ताई जी का फ़र्ज़ भी निभाना ही पड़ जाता है। और देखिए यहाँ पर ये मम्मी मतलब मैं लगा रही हूँ बढ़िया साथ में। और ये चाहे जैसे आकार में आप छोटे छोटे से बॉल्स बना करके डाल सकते हैं, चाहे जैसे डालते जाएं। तो राजवी को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और आगे फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये सारी बढ़िया मैंने अकेले ही लगाई, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी ही लगा पाई थी और राजवी उनको खींच खाच के लेती गई। देखिए बिल्कुल भी मम्मी ने नहीं लगा पाई हैं, और बस 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर ही वो देखिए मम्मी को कैसे खींच करके ले गई और अब नीचे ले जाएगी कि चलो मुझे नीचे लेकर चलो बब्बा के पास में। तो बस फ्रेंड्स ये बढ़िया फिर मैंने अकेली ही लगाई पूरी की पूरी। अब ये दादी तो चली गई उसकी,
और फ्रेंड्स क्या होता है, ये बड़ी बड़ी लगाते हैं, मतलब साइज़ में काफ़ी बड़ी लगाते हैं, तो इतनी जल्दी लग गई थी कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था और छाया भी थी अभी इस टाइम पर, तो बस मैंने आराम से ही लगा ली। और उसके बाद बिजौरे भी मैंने बना दिए थे मम्मी से पूछ करके कि कैसे बनाने हैं। तो फ्रेंड्स उनमें क्या था कि तिल मिक्स करना था, बस इतना ही था, और बीजे, तो बस इतने ही मैंने लगा दिए थे, थोड़े से ही थे, मतलब 10-12 रहे होंगे गिन करके, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम लोगों ये कटहल आप देख रहे हैं ना, ये कटहल का अब हम लोग अचार बनाने वाले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आ गया था और दे भी दिया हम लोगों ने जिसको जिसको देना था, लेकिन फिर भी बहुत सारा बचा हुआ था। तो देखिए ये बड़ियाँ भी यहाँ पर हम लोगों की सूख करके बिल्कुल तैयार हो गई हैं, निकल भी आई हैं और आज ही बस की धूप में बहुत अच्छी हो गई हैं। और ये देखिए मैं आपको बता रही थी ना बिजौरे बनाए हैं, तो ये इसी तरह से बने हुए थे बिजौरे भी। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आम ये कट करके आ गए हैं, मतलब यही हमारे पेड़ के ही आम हैं, तो अचार भी रख लेते हैं साथ में। अब फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें इतनी हौच पौच में इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इतनी जल्दी हो रही हैं कि आज ही बड़ियाँ भी हो गई, आज ही अचार की तैयारी भी लग रही है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, हम लोग पूरी तरह से जुटे हुए हैं अभी काम करने में। क्या होता, देखिए फ्रेंड्स ये जो कचड़ा निकला है अब ये भैंस के लिए चला जाएगा, तो इस तरह से इसका भी उपयोग हो जाएगा, कोई ये नहीं है कि फेंकना ही हम लोगों को, तो ये सारा भैंस खा लेगी। और कटहल फ्रेंड्स वैसे ही बहुत ज़्यादा रखा हुआ था और आम भी कटवा लिए हैं हम लोगों ने। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये बिजौरी कुछ इस तरह से हो गए हैं सूख करके, और अभी तो नहीं तले हैं, फिर मैं एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको कि कैसे हैं। और ये बढ़िया भी तैयार हो गई हैं, इनके आप कढ़ी बनाइए, सब्जी बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कटहल को उबाल लिया था हल्का सा, और उसके बाद सुखा रही हूँ इन्हें पंखे में, नमक और हल्दी बस मिलाया है। तो बस फ्रेंड्स इसके आगे की रेसिपी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय।